तो हरियाणा में पॉलिटेक्निक के जरिए टेक्निकल फील्ड में करियर बनाने का प्लान है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए 2026-27 सेशन के लिए हरियाणा पॉलिटेक्निक एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे, जैसे कि कौन कौन से कोर्स हैं, एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन सी तारीखें हैं जिनका खास ध्यान रखना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आखिर ये पूरा एडमिशन प्रोसेस चलाता कौन है? देखिए, इसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जिसे हम HSTES भी कहते हैं, उसी की है। यही वो सरकारी संस्था है जो हरियाणा के सभी टेक्निकल कोर्सेज के एडमिशन देखती है। अच्छा, तो HSTS के जरिए ना पॉलिटेक्निक में जाने के मोटे मोटे तौर पर 3 रास्ते खुलते हैं। एक तो है रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मतलब 10वीं के ठीक बाद। दूसरा है लैटरल एंट्री, इसमें क्या होता है कि आप सीधे दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमा फार्मेसी का। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि क्या इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की योग्यता आपके पास है? अप्लाई करने से पहले ये जानना तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एलिजिबिलिटी एकदम सीधी साधी है। अगर रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना है तो बस 10वीं पास होना काफ़ी है। लेकिन अगर लैटरल एंट्री से, मतलब सीधे दूसरे साल में एडमिशन लेना है, तो फिर ITI या 12वीं साइंस से होना ज़रूरी है। और हाँ, फार्मेसी डिप्लोमा के लिए भी 12वीं साइंस स्ट्रीम से ही होनी चाहिए। अच्छा, अब फीस की बात कर लेते हैं। जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपये। और जो आरक्षित श्रेणियों में आते हैं, जैसे SC, BC या EWS, तो उनके लिए ये फीस 700 रुपये रखी गई है। एक सलाह है, फॉर्म भरने से पहले ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास बिल्कुल तैयार रखिएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई भागदौड़ ना हो। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी PPP ID होनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलिए अब सीधा एप्लीकेशन प्रोसेस पर आते हैं। देखते हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। देखिए, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले HSTES की वेबसाइट पर जाएं, वहां नया रजिस्ट्रेशन करें। फिर अपनी PPP ID डालनी है, बाकी की जानकारी भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर फीस जमा कर देनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सब कुछ ध्यान से भरना और फाइनल फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर ले लेना, वो आगे बहुत काम आता है। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो हैं तारीखें। देखिए, एक भी डेडलाइन मिस हुई ना तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इन तारीखों को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन तो 21 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी तारीख है ना, वो है 18 मई 2026। ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसे तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट का सारा काम शुरू होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट भी कर दिया। अब आगे क्या होगा? मतलब सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? चलिए अब इसे समझते हैं। और अब वो सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा, क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच कहूँ तो यही इस एडमिशन प्रोसेस की सबसे बढ़िया बात है। कोई एंट्रेंस एग्जाम का झंझट ही नहीं है। सिलेक्शन सीधा सीधा आपके 10वीं या 12वीं के नंबरों के आधार पर होगा, मतलब पूरी तरह से मेरिट बेस्ड। तो मेरिट लिस्ट तो आपके मार्क्स से बन जाएगी। पर एक मिनट, सोचिए, अगर 2 लोगों के नंबर बिल्कुल सेम आ गए तो तब क्या होगा? यहीं पर काम आता है टाई ब्रेकर का नियम। सबसे पहले मैथ्स के नंबर देखे जाएंगे। अगर वो भी सेम हुए तो फिर साइंस के, और अगर मान लीजिए वो भी सेम निकले तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे सीट मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद का स्टेप है ऑनलाइन काउंसलिंग। इसमें आपको अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच भरने होते हैं। आमतौर पर इसके 2 मेन राउंड होते हैं, और अगर इसके बाद भी कुछ सीटें खाली बच जाती हैं ना, तो फिर कॉलेज उन्हें अपने लेवल पर भरते हैं। तो चलिए सब कुछ समेटते हुए 3 सबसे ज़रूरी बातें दोबारा से याद कर लेते हैं। पहली, लास्ट डेट है 18 मई 2026, इसे भूलना नहीं है। दूसरी, कोई एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर है। और तीसरी, अपनी PPP ID और सारे सर्टिफिकेट्स अभी से रेडी कर लीजिए। तो देखिए, एडमिशन का रास्ता तो अब एकदम साफ है।
लेकिन अब असली सवाल आपके लिए है कि इन सब टेक्निकल स्ट्रीम्स में से कौन सी आपके लिए सबसे सही रहेगी। इस पर थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही फैसला आपके करियर का रास्ता तय करेगा। और हाँ, पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।